हम हमेशा गैर बराबरी में विश्वास करते थे, चाहे जेंडर की गैर बराबरी हो, जातियों की गैर बराबरी हो, मनुष्य के बीच में गैर बराबरी थी। हमारी भाषा तक त्रिस्तरीय थी। हम किसी से बैठ कहते थे, किसी से बैठो कहते थे, किसी से बैठिए कहते थे। मतलब किसी दुनिया में किसी भाषा में जो क्रियापद हैं वो तीन उसमें नहीं आते कि बैठो बैठिए। हर जगह अंग्रेजी में आप सिट कहेंगे, चाहे जो राजा हो चाहे रंग हो। तो हम इस सारी परंपरा के बावजूद, मेरा अपना मानना है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ वो एक अद्भुत संविधान है। मतलब वो भारत जैसा समाज उस तरह का संविधान बनाएगा, इसकी कम से कम मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था। एक बहुत अद्भुत संविधान बनाया। उसकी सबसे बड़ी सफलता तो यही थी कि जो हमारे दो एक्सट्रीम पोजीशन है, लेफ्ट और राइट की, दोनों ने जिस समय संविधान बना उसका विरोध किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध किया, कहा कि देश की जनता भूखी है, आजादी झूठी है और संविधान छोड़ करके तेलंगाना चले गए। आरएसएस का जो मुखपत्र था ऑर्गेनाइजर, उसने 26 जनवरी 1950 के ठीक एक दिन बाद अपने अभिलेख में कहा कि हम इस संविधान को नहीं स्वीकार करते, हमारा संविधान तो मनुस्मृति है। या जब तिरंगा अपना राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत हुआ तो उसी अखबार में कहा गया कि नहीं, तिरंगा तो अशुभ होता है, 3 रंग हिंदू स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इस संविधान की खूबसूरती देखिए कि आज जब कल संविधान दिवस मनाया जा रहा था तो लेफ्ट राइट सेंटर सबके लोग कसमें खा रहे थे कि संविधान के लिए जान दे देंगे और इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। तो ये संविधान की खूबसूरती थी और इसी की खूबसूरती थी कि हम धीरे धीरे लोकतंत्र के रास्ते पे चल रहे थे। मेरा अपना मानना, और मैं चूंकि एक गांव से आता हूँ, मैं वो परिवर्तन वहां देखता हूँ कि किस तरह से पूरी की पूरी जो जाति प्रथा थी वो टूट रही है। पूरी तरह नहीं टूटी है लेकिन लगभग टूट रही है। किस तरह जेंडर इक्वलिटी की तरह हम बढ़ रहे हैं, हम कल्पना जिसकी नहीं कर सकते। ये सब प्रगति धीरे हो रही थी लेकिन हो रही थी। पर खतरा अब ये है कि ये प्रगति रोक दी जाएगी, जो पिछले कुछ सालों से हो रहा है। जिस तरह से, जैसे मैं तो पुलिस में 35 साल रहा, मैंने कभी ये नहीं सुना था कि कोई छोटा सा कार्यक्रम भी आपको करना हो तो आपको पुलिस की इजाजत लेनी पड़ती। सिर्फ जब धारा 144 लगी रहती थी तब जरूर कोई आके टोकता था कि भाई 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, आपने इजाजत नहीं दी। लेकिन आज तो कोई भी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते। मतलब हमको ये हाल से मुझे लगता है कि इसलिए हम किसी हस्तक्षेप से बचे हुए कि अंदर है। अगर यही हम किसी पार्क में करना चाहते तो नहीं कर सकते थे। तो मैं बल्कि अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी ये इंडिया गेट पर कुछ बच्चे नारा लगा रहे थे और जाहिर है कि वो हिडमा और CPIM इन सब के पक्ष में नारे लगा रहे थे, उनसे आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है।